गांव का नाम था खुशपुर। यहाँ के लोग बहुत खुश थे और उनकी खुशियों का राज था गांव का सबसे बहादुर इंसान छोटू दादा। छोटू दादा हमेशा अपने दोस्तों की मदद करते थे और गांव में शांति बनाए रखते थे। आज बाजार अच्छा रहेगा, ताजा सब्जियां और दालें खूब बिकेंगी। हाँ हाँ, भगवान ने चाहा तो जरूर। मेले की तैयारी भी हो गई, नाच गाना होगा। खुशपुर की खेती इस साल खूब चली, सब मिलकर जश्न मनाएंगे। अगले ही दिन गांव में कुछ अजीब हुआ। अरे, कुएं का पानी कम हो गया। कल तक पूरा भरता था। इतनी बारिश होने के बाद भी पौधे मुरझा रहे हैं। माँ, खेतों की मिट्टी कड़ी हो गई है, कुछ ठीक नहीं। अगर ये सब ठीक नहीं हुआ तो अगले महीने हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। हमें सरपंच को खबर करनी चाहिए। सभी ने निर्णय लिया कि कल सुबह होते ही वह सरपंच के पास मदद के लिए जाएंगे। क्या वह आवाज तुम्हें सुनाई दी? जैसे कोई कदम ठोंक रहा हो। गांव के कुत्ते भी रो रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। अम्मा, ये सब क्या हो रहा है? अचानक से तेज हवाएं चलने लगी। ये छोटा सा गांव अब मेरा है, पानी भी मेरा, फसलें भी मेरी। जो विरोध करेगा उसे मिटा दूंगा। कौन बोल रहा है? हमें कौन धमका रहा है? तुम जो भी कोशिश करोगे व्यर्थ ही होगी। अगली सुबह खेतों पर काली परत फैली मिली, पौधे सूख चुके। हमारी फसलें सब जल गईं। यह कोई प्राकृतिक आपदा नहीं, किसी ने यह किया है। अब हम क्या खाएंगे बाबा? उम्मीदें कम होने लगीं। सभी गांव वाले डर गए। लगता है हम पर कोई काला साया है। अब माल भी नहीं बिकेगा, पैसे खत्म होते जा रहे। किसके पास जाए? तुम्हारे आभूषण और अन्न मेरे हवाले कर दो, नहीं तो गांव को तबाह कर दूंगा। हम क्या दें, हमारे पास कुछ है ही नहीं। हम चुप नहीं बैठेंगे, पर लड़ाई के लिए हम तैयार नहीं। हमारे गांव को किसकी नजर लग गई है? कोई हंसी नहीं बची। कभी खुशपुर इतना चमकता था, अब वीरान सा लगने लगा है। माँ, क्या हम यहाँ से चले जाएं? अब तो एक ही रास्ता है, एक ही नाम है, छोटू दादा। अगर वह आए तो हमारी आखिरी उम्मीद जिंदा रह सकती है। पर वह कहाँ मिलेगा? बहुत दूर है शायद। हमें कोशिश तो करनी चाहिए। भेजो किसी को बुलाने। छोटू दादा, हमारे लिए आओ। हम सबके घर उजाड़ दिए गए, तुम्हारी ही आस है। तुमने मदद मांगी, कोई आया भी तो मेरा क्या कर लेगा? तुम सब मारे जाओगे। छोटू दादा, आ जाओ, देखूं कौन बचाता है तुम्हें। ये कैसी आवाज आ रही है? वो आ रहा है। छोटू दादा, छोटू दादा, छोटू दादा। खुशपुर, मैंने तुम्हारी पुकार सुनी। अब डरने का समय नहीं। तुम सच में आ गए। आओ, हमें बचाओ। तुम अकेले क्या करोगे? मैंने सब कुछ नष्ट कर दिया है। अकेला नहीं, तुमने गांव वालों का दिल नहीं देखा, वे मेरे साथ हैं। एक योजना बनाते हैं। तुम कुएं पर ध्यान रखो, कुछ लोग बांध बनाकर पानी बचाए, बाकी लोग शोर मचाए ताकि राक्षस का ध्यान बटा रहे। ठीक है, ये सही रहेगा। मैं सीधे उसको सामने से चुनौती दूंगा। ए छोटू, क्या घुसपुस करता है? चल आजा, देखूं कौन ढीला पड़ता है। अबे साले, तू तो गया बेटे। राक्षस
और छोटू दादा भिड़ते हैं। राक्षस जमकर लड़ता है, पर छोटू दादा उसको पीट पीट के उसका भूत बना देते हैं। राक्षस हार मान लेता है और कहता है, अरे मोरी मैया, सारी हड्डी तोड़ दी इस छोटू ने तो, मुझे माफ करो, मैं वापस चला जाऊंगा। तुमने पूरे गांव को नुकसान पहुंचाया, लेकिन तुम गांव छोड़कर चले जाओ और कभी वापस मत आना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। मुझे माफ कर दो छोटू दादा, मैं चला जाऊंगा। राक्षस छोटू दादा के डर से गांव को छोड़कर चला जाता है। पूरे गांव में खुशी की लहर छा जाती है। जब सब मिलकर काम करते हैं तो कोई भी राक्षस टिक नहीं सकता। याद रखो, हिम्मत और समझदारी साथ हो तो जीत निश्चित है। एकदम सही बात कही बेटा। तुम हमारे जीवन के हीरो हो। खुशपुर फिर से हंसेगा और आज से इसका नाम और भी ज्यादा चमकेगा। गांव खुशपुर में फिर से शांति लौट आई। छोटू दादा की बहादुरी ने साबित किया छोटू दादा कि जब सब कुछ बुरा हो रहा हो, तब भी एक असली हीरो सब कुछ बदल सकता है। गांव ने फिर से खुशहाल जीवन जीना शुरू किया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।